नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी का पहला विकेट गिर गया है। खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। आगे इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि दरअसल बीजेपी के नेता ने पार्टी क्यों छोड़ी। इनका बयान भी सामने आया, इन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप है इनके, आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो है युद्ध शुरू हो गया था, इसको लेकर के पाकिस्तान का एक और बड़ा बयान सामने आया है। सीज फायर को लेकर के एक बार फिर कायर पाकिस्तान ने हिमाकत दिखाने की कोशिश की है। किस तरीके से, क्या बयान पाकिस्तान का, ये भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो समुदायों के बीच जबरदस्त तरीके से हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है। इसकी वजह क्या रही, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सहायक के खिलाफ उतरा मुस्लिम समाज, 7 दिन में बर्खास्तगी की मांग कर दी है। दरअसल अजमेर दरगाह कमेटी के सहायक ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर हजरत मसूद गाजी दरगाह उर्स को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई पूरी हो गई है और अब फैसला कब आएगा, इसको लेकर के एक टाइम का जो है अपडेट सामने आ रहा है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर इजराइल का जेनोसाइड लगातार जारी है। एक बार फिर एक बड़े हमले में गाजा के अंदर इजराइल ने 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर दिया, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आगे इसके बारे में भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती नजर आती है कि वो गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ है, लेकिन ये जमीन पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ये खुद उनके नेता पुष्टि कर रहे हैं। किस तरीके से, आप स्क्रीन पर ये खबर देखिए। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार से पूर्व भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। खबर ये सामने आ रही है कि काफी दिनों से ये नेता नाराज चल रहे थे और फाइनली उन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और वरिष्ठ मंत्री अरूप विश्वास की मौजूदगी में उन्होंने यहां तृणमूल भवन में पार्टी का झंडा थामा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा अलीपुरद्वार सीट से दोबारा टिकट नहीं दिए जाने से बारला नाराज चल रहे थे। भाजपा ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में अलीपुर जो है द्वार से बारला की जगह मनोज तिग्गा को नामे उतारा था। उसके बाद से ही वह लगातार भाजपा नेतृत्व के खिलाफ हमलावर थे और उसके बाद अब फाइनली उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है। बताया भी जा रहा है कि नेताजी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के साथ काम करना उनको मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदिवासियों के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से आदिवासियों के हित में काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे करके अब टीएमसी का दामन थाम लिया है। ये बीजेपी का पहला विकेट दोस्तों बिहार चुनाव से पहले गिरा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है और ये खबर दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर सामने आ रहा है। 18 मई तक रहेगा सीज फायर, युद्ध विराम पर पाकिस्तान का बड़ा बयान। आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत की कार्रवाई से डरपोक पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारत से रविवार यानी 18 मई तक सीज फायर पर सहमति बनी है। ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान से पहले बीते कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा एलओसी पर लगातार हो रही गोलाबारी और ड्रोन हमलों के बीच ये सीज फायर फैसला एक अस्थायी राहत को देखकर लिया गया था। हालांकि अभी तक भारत की ओर से जो है इस सहमति पर औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर के पाकिस्तान का बयान आ गया है। पाकिस्तान के नेता की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान जो है सिर्फ 18 मई तक ही सीज फायर पर राजी था। तो 18 मई के बाद अब देखना ये होगा क्या ये सीज फायर आगे एक्सटेंड होगा
या फिर मामला फिर तनावपूर्ण बनेगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों पाकिस्तान के मंसूबे और उसकी नीयत कहीं ना कहीं खराब जरूर है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर क्या हुआ है कल, इसको लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। यहां पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में वक्फ को लेकर के 20 मई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SG तुषार मेहता पहले ही पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस पर अगर पालन नहीं होता तो कोर्ट देखेगा। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस जॉर्ज मसी की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या इस केस में अभी अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो भी शॉर्ट नोट्स दाखिल करेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमने संक्षिप्त नोट तैयार किया है जिसे हम SG तुषार मेहता से शेयर कर सकते हैं। इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में बड़ी संख्या में हस्तक्षेप आवेदन फाइल हुए हैं। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो सुने या नहीं, लेकिन मेरी राय में वो नहीं सुनी जानी चाहिए, यानी मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई हो, ये कहना था। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने अपनी याचिकाओं में यह बात रखी है कि वक्फ एक्ट में बदलाव के बावजूद इसमें इसके कुछ मनमाने प्रावधान बने हुए हैं। हमने पहले भी उन्हें रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट हमारी मांग पर विचार करे। इस पर अदालत ने कहा कि SG तुषार मेहता पहले ही पिछले सुनवाई में जो आश्वस्त कर चुके हैं कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये व्यवस्था अभी लागू नहीं होगी। इस पर अगर पालन नहीं होता तो कोर्ट देखेगा। SG ने भी आश्वस्त किया कि कोर्ट को दिए सरकार के अंडरटेकिंग पर कायम है, जिसके बाद अब 20 तारीख तय की गई है। अब 20 मई को इस पर कोई फाइनल जजमेंट आ सकता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है राजस्थान के उदयपुर से, जहां पर दो समुदायों के बीच जबरदस्त तरीके से झड़प की खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं उदयपुर के धान मंडी थाना इलाके में गुरुवार देर शाम एक मामूली कहा-सुनी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फल सब्जी खरीदने बेचने को लेकर दो युवकों के बीच बहस हुई थी। धीरे धीरे दो समुदायों के बीच झगड़े में तब्दील हो गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और बात हाथापाई से होकर के हिंसा पर पहुंच गई। और खबर यह सामने आ रही है कि इस झगड़े ने हिंसा का रूप ले लिया। झगड़े के दौरान समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने सब्जी विक्रेता पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद हमलावरों ने आसपास खड़े ठेलों पर पथराव भी किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने विरोध स्वरूप सड़क किनारे खड़े होकर ठेलों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए और पुलिस को भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है। हालांकि उदयपुर का हालात अभी भी तनावपूर्ण बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। अजमेर शरीफ दरगाह के सहायक के खिलाफ उत्तरा मुस्लिम समुदाय 7 दिन में बर्खास्तगी की मांग की है। क्यों, आप देख सकते हैं। दरअसल मोहम्मद आदिल पर यौन उत्पीड़न का आरोप यहां पर लगा है, जिसके चलते ये कार्रवाई की मांग अजमेर शरीफ दरगाह के जो एक सहायक हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई करने की मांग की गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। मसूद गाजी दरगाह पर लगने वाले उर्स को लेकर के कोर्ट में सुनवाई मुकम्मल हो गई है। आप सब जानते हैं बहराइच शरीफ दरगाह को लेकर के लगातार विवाद जारी है और कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है। बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब शुक्रवार यानी आज कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा, तब पता चलेगा क्या उर्स होगा या नहीं। एक और बड़ी खबर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर कायरता वाली कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में 70 से ज़्यादा और गाजा के मजलूम लोग खत्म हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। और इसके बावजूद इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पूरी दुनिया ये तमाशा लगातार देख रही है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।